हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी में आए इस सवाल को, जो लगभग एलपी से लेके जेई, ग्रुप डी और एनटीपीसी सभी एग्ज़ाम में देखा गया है। ये सवाल बहुत इजी है, बस थोड़ा समझने में बच्चों को कठिनाई हो रही है और आंसर निकालते समय थोड़ा परेशान हो रहे बच्चे। तो इसको हम एकदम शांत तरीके से और अच्छे से एक बार समझ लेंगे, बाद में हम इसको कभी भूलेंगे नहीं। और इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है, हमको लगेगा कि यह सवाल हमको आता है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमको ये सवाल देख के करते हुए। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया है कि एक त्रिभुज में भुजाओं की जो लंबाई है 51, 35 और 26 सेंटीमीटर है। अब इसमें जो 35 सेंटीमीटर वाली जो हमारी भुजा है, इसके संगत जो शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब हम जो डालेंगे उसकी हमें लंबाई ज्ञात करती है शीर्ष लंब की। ठीक है। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि जो पिछले सवाल में हमने किया था, क्षेत्रफल बराबर करके, उस तरीके से इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। जब हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। तो हम इसका बनाएंगे। माना जो है त्रिभुज ए बी सी है ना, माना त्रिभुज जो हमारा क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है। तो इसका डायग्राम बनाएंगे। ये इसका डायग्राम हो गया। नीचे वाली भुजा लेते हैं 35, साइड वाली 51 और ये 26। और हमें ये निकालना है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है, जो भुजा बताइए उसके आगे वाले कोण से डाला गया लंब, उसको हम शीर्ष लंब कहते हैं। तो हमें इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये मान लिया ये बी और ये सी। अभी यहाँ पे समकोण त्रिभुज तो है नहीं हमारे पास में, क्योंकि ये बन भी नहीं रहा है और इसमें जो ट्रिपल एट है वो भी सेट नहीं हो रहा है। तो हम इसको जब करेंगे तो हेरो के सूत्र से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। और हेरो का सूत्र होता है ये यानी क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप और सभी भुजाओं का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो ये हेरो का सूत्र होता है। एस कैसे निकलता है, सभी भुजाओं का योग, यानी 51 + 26 + 35 डिवाइड बाय 2। और जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 6 7, 7 5 12, 12 का 2 हासिल का 1, 5 और 2 7 और 3 10 और 11 डिवाइड 2। तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारा 56। ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे हीरो हीरो के सूत्र में इसका मान रख देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको लेंगे अंडर रूट, एस कितना है 56 इंटू 56 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है। आ जाएगा 51, 56 माइनस आ जाएगा 26 और 56 माइनस आ जाएगा 35। ये हमारा निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 56 इंटू हो जाएगा 5, इसको घटाएंगे, 56 में से 26 आएगा 30, 56 में से 35 घटाएगा आएगा कितना, 21। ठीक है। 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 3 गया 2। तो ये हमें मिल गया क्षेत्रफल। इसको ये क्या है, वर्गमूल में है। इसको वर्गमूल अगर हमको हटाना है तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। तो जोड़ा बनाते हैं, इसका वर्गमूल में क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो बनाएंगे इसका जोड़ा, इसको करते हैं 7 गुना 8 और ये 5 का 5, 30 को घटा ये करेंगे, तोड़ेंगे, 6 पंचे 30 और इसका हो जाएगा 7 या 21। अब देखिए 7 का जोड़ा एक बाहर निकलेगा, एक निकलेगा 5 का, इसके आगे कितना बचता है उसके बाद में, पहले निकाल लो 7 को 5 को। ठीक है। और यहाँ से निकल जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 3। ठीक है।
अब बचा क्या, बचा है 8 गुना 2, ठीक है। तो 8 दूना कितना होता है 16, 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4। तो यहाँ से निकल जाएगा, इससे तब हमारा टोटल 7 बचा 35, 35 चौक 140, 140 दिया 420, ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है, क्षेत्रफल आ गया। ये जो निकला है क्षेत्रफल, हम इसको बराबर कर सकते हैं जो हमारा दूसरा फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारा क्षेत्रफल आया था 420, और एक जो फार्मूला होता है तो हम इसको बराबर में करेंगे। दूसरा फार्मूला जो होता है एरिया का होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो हमारा आधार कितना लेना, 35, क्योंकि 35 के सामने का जो कोण है वहाँ से जो शीर्ष लंब हमारा डलेगा आधार पे, यानी 35 पे जो शीर्ष लंब डलेगा उसको हमें याद करना है। इसलिए हम लेंगे यही आधार, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाली हाइट निकालनी है, तो हम लेंगे यही वाला आधार 35। 35 लेने के बाद में इसको जब हल करेंगे तो x ही निकालना है, तो x को सीधा पक्षांतर करके निकालेंगे, ऐसे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेंगे इसको। तो ये हमारा सवाल था, इसको हमें अच्छे से समझ लेना एक बार, और एक बार समझने के बाद में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, एक एक स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैलकुलेशन माइंड में करके ही इतनी सारी स्टेप छोड़ सकते हो, सीधा आपका आंसर आ सकता है। दोनों को इक्वल रख के आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये आज का एक सवाल था जो अपन ने अच्छे तरीके से इसको समझा है। और कोई आपको डाउट हो, कोई सवाल पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। धन्यवाद।